नमस्कार दोस्तों, अभी अभी संज्ञान में एक बड़ा क्रिटिकल टिप्पणी आई है। जो स्टूडेंट्स देश का भविष्य जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में मशगूल था, उनके लिए कंगना जी ने, कोई कंगना जी है, आर्टिस्ट है, नचनिया है। मैं नचनिया शब्द फिर पुनः दोहराना चाहूँगा, अपनी मर्यादा, सभ्यता, शालीनता को लांघते हुए, कि उन्होंने उन यूथ को, बच्चों को, सभी जनरेशन, पूरी जनरेशन को गटर की संज्ञा दी है। दोस्तों, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैंने महसूस किया कि ये पूरी यूथ जनरेशन का अपमान है। और वैसे तो मैं इस बदजुबान औरत पे, लड़की पे, लेडीज़ पे, महिला पे मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरे मान सम्मान, मेरे स्टेटस से ये बिलोंग नहीं करती है। बेहतर होता है कंगना जी अपने गिरबान में झांकती और बताती कि वो क्या परिस्थितियाँ थी जिनमें ये अपने बाल्यकाल में ही अपने घर से भाग करके फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने ज्वाइन किया। और तमाम कंगना रनौत मीन्स कंगना राणा ये है, और ठाकुर समाज को इन्होंने कलंकित करने का काम किया था। और उसके बाद ठीक है, ये आर्टिस्ट बन गई, डू एंड डाई, बाई हुक बाई क्रुक करके। और लेकिन इसके बाद ये तमाम संदिग्ध भूमिकाओं से होती हुई एक आर्टिस्ट की भूमिका में, और अवार्डेड आर्टिस्ट होने के बावजूद अपनी बदजुबानी का परिचय इन्होंने दिया। और आज से नहीं दे रही हैं दोस्तों, ये समय समय पे देती रही हैं। मेरा ये मानना है आरएसएस के थिंक टैंक को, बीजेपी के थिंक टैंक को इसकी ज़बान को लगाम देने का, चाबुक चलाने का शायद अब समय आ गया है। जिस आग को, जिस ज्वालामुखी को आप लोगों ने अपनी बुद्धिमानी के तहत, पूरी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए आप लोगों ने उस यूथ की ज्वालामुखी को शांत करने का प्रयास किया है। क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी महिला, वो भी बदतमीज़, जाहिल, और क्या कहूँ, महिला है। मैं अपनी सभ्यता, मर्यादा, प्रोटोकॉल में के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आखिरकार ये बताएं कि आखिरकार इसको परमिशन किसने दी, इलीगल टिप्पणी करने की, अनऑथराइज बोलने की, अपनी औकात, हस्ती और हैसियत से ज़्यादा। क्या ये मार्केटिंग हेड है, क्या आईटी सेल चीफ है, क्या आरएसएस और युवा वाहिनी और तमाम हिंदुत्ववादी सनातन संगठनों की सर्वेसर्वा है? क्या ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला होने के बावजूद आप लोकतंत्र में अपने विचार रख सकते हैं, बट पूरी जनरेशन को आप अपने घृणित मानसिकता का परिचय देते हुए उनको कटघरे में खड़े नहीं कर सकते। दोस्तों, चलिए, उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी। मैं कंगना जी के लिए चंद लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा, आनंद लीजिए। मेरे हाथों में नो नो चूड़ियाँ रे, जरा ठहरो सजन मजबूरियाँ रे। ये चांदी फिल्म का सॉन्ग है और ये शायद हमने 50 बार देखी हुई है। दोस्तों, ये बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी। यहाँ ये गुनगुनाना श्रीदेवी जी, स्वर्गीय श्रीदेवी जी की जो इसमें कलाकारी है, बेहतरीन है। मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करूँगा। यहाँ ये गुनगुनाना अति आवश्यक था। कंगना राणा उर्फ कंगना रनौत, जो अपने नाम को भी चेंज करी हुई है, और मैं इसको ठाकुर समाज पे, चौहान समाज पे, क्षत्रिय समाज पे एक महिला है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि 32 सालों से बात बाहर आ रही है, मैं इसको, महिला को कलंक समझता हूँ क्षत्रिय समाज के ऊपर। जब आप अपनी मर्यादा, सभ्यता, शालीनता को क्रॉस कर सकती हैं, कंगना जी, वैसे तो आप जी के पात्र नहीं हैं, तो हमें भी प्रोटोकॉल क्रैक करना पड़ेगा। चलिए, मुद्दे पे आते हैं। मेरे हाथों में नो नो चूड़ियाँ रे, जरा ठहरो सजन मजबूरियाँ रे। कंगना जी को, जैन जी को बताना होगा आने वाले समय में आखिरकार उनकी क्या मजबूरी रही, किस दबाव में, किस प्रेशर में आकर के उन्होंने इस तरह की घृणित अपनी सोच का परिचय दिया है। दोस्तों, बात लंबी हो जाएगी। ये वही महिला है, ये वही औरत है, ये वही लेडी है जो कभी किसानों के खिलाफ, कभी जैन जी के खिलाफ, कभी यूथ के खिलाफ, कभी बेरोजगारों के खिलाफ, कभी सेना के खिलाफ। आप धर्म के ठेकेदार हैं, आप इस कंट्री के ठेकेदार हैं, आप सनातन के ठेकेदार हैं। क्या आप आरएसएस चीफ से भी बड़े हो गए? जिस मैटर को
विश्व गुरु जी ने, मोटा भाई जी ने, राजनाथ सिंह जी ने और तमाम मंत्रिमंडल ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए और हिडन टैलेंट जो बीजेपी की है, जो आईटी सेल है, जो आरएसएस चीफ हैं, गणमान्य हैं, जिन लोगों ने जिस ज्वालामुखी को अपनी कुशल नेतृत्व के तहत स्थिति को बिगड़ने से पहले उसको ज्वालामुखी को शांत किया। तो देश की जनता जानना चाहती है दोस्तों, आखिरकार इनको ये इजाज़त, ये परमिशन, ये पावर और ये एनओसी आखिरकार कौन शख्स दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी दिमागी दिवालियापन का परिचय देती है लड़की? इस महिला को होश में आना पड़ेगा दोस्तों। और अदरवाइज़ मैं ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद इनको एक सजेशन देना चाहूँगा या वार्निंग समझ लीजिए। प्लीज़ कंगना जी, आप अच्छे समाज से आती हैं, अच्छी पृष्ठभूमि से आती हैं, अच्छे परिवार से आती हैं, कुछ परवरिश का भी अपनी परिचय दीजिए। आपने क्या किया, कहाँ से अपने घर से कूच किया, किस इंडस्ट्री में गई, कौन सा नशा किया, कौन सा डांस किया, क्या क्या आपके स्क्रीनशॉट हैं, क्या आपकी बैकग्राउंड है, ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है आखिरकार यू आर नॉट ऑथराइज्ड पर्सन आईटी सेल इन आवर कंट्री, इन आवर बीजेपी पार्टी, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। प्लीज़ इसको मैं पीएमओ हाउस और सीएमओ हाउस से माननीय मोटा भाई जी से भी आग्रह करूंगा, जो थिंक टैंक के रूप में, चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, भाजपा के सम्मानित हैं, बुजुर्ग भी हैं। मैं कोशिश करूंगा, कृपया मेरे शब्दों को, मेरी भावनाओं को समझें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की दूषित मानसिकता के लोग ही आपकी छवि को और आपकी पार्टी की छवि को दूषित कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। प्लीज़ वेट एंड वॉच। प्लीज़ मोटा भाई जी, बुलडोजर जी, बाबा जी, योगी आदित्यनाथ जी, तमाम मंत्रिमंडल जो सक्षम है, मादा रखता है इस तरह की दूषित वाणी पे चाबुक चलाने के लिए, कृपया समय रहते कार्रवाई करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। मैं संजय कौशिक अपने शब्दों को यहीं ब्रेक दूंगा। और जीवन में पहली बार मैं किसी नारी की, लड़की, महिला और बहन बेटी के अगेंस्ट प्रोटोकॉल क्रॉस किया है, इसके लिए शायद मैं आपकी नज़रों में क्षमा का पात्र हूँ। थैंक यू सो मच।